हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही आसानी से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे देख पाएंगे कि जमीन का खाता किसके नाम से खुल गया है, इसकी जमीन किसके नाम पर है, जमीन किसके नाम पर है, कैसे चेक किया जाता है। या इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये करते हैं लोग कि फलां की जमीन का खाता फलां के नाम से खुल गया है, फलां की जमीन फलां के नाम पर है ऑनलाइन। तो ये सब चीज कैसे देखते हैं? बिहार के गांवों में बहुत सारे लोग ऐसा है जो देख नहीं पाते हैं। हालांकि उनके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, उनको दूसरों पे डिपेंड है कि फला जो बता दिया वही मान गया। अब आप अपने मोबाइल से ये सारी चीजें देख सकते हैं। आपको मैं शुरू से बताऊंगा। आप अपने मोबाइल में, आपके पास जो मोबाइल है ये स्मार्टफोन, इसी मोबाइल से आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप आसानी से देख पाएंगे कि जमीन का खाता किसके नाम से खुला है। और ये देखना इसलिए जरूरी है कि आप अगर कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि मैं ये जमीन खरीदूं कि नहीं खरीदूं, किसके नाम से है। या आप कोई भी पारिवारिक झगड़ा है किसी का, उसके जमीन के बारे में भी जान सकते हैं। आप अपने गांव के बारे में जान सकते हैं, अपने आस पड़ोस के गांव के बारे में जान सकते हैं कि फला जमीन जो है वो किसके नाम से है, फला के नाम पर कितनी जमीन है, या आपके बाप दादा के नाम पर कितनी जमीन है, या आपके बाप दादा के नाम से जो खाता खुला हुआ उस खाता में कितनी जमीन है। ये सारी चीजें आप जान जाएंगे इस वीडियो में। आपको करना क्या है, देखिए, आपको अपने मोबाइल में गूगल गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको उसमें टाइप करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये पहला वाला जो लिखा आ रहा है लैंड रिकॉर्ड, इस पे आपको आना है। इस पर आने के बाद जो आप लोग गाँव में बोला जाता है ना कि भाई इस जमीन का खाता जो है उसके नाम से खुल गया है, तो आप कैसे देखेंगे? जैसे जमीन आपकी है, आपको कहा था कि तुम्हारी इस जमीन का खाता जो है ना फला के नाम से खुल गया है, तो कोई किसी की बात की आप क्यों मानेंगे? आप किसी की बात पे क्यों यकीन करेंगे? खुद देख लीजिए, आप जब आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, और सरकार ये फैसिलिटी दे रही है ऑनलाइन चेक करने का, तो आप खुद से ऑनलाइन चेक कीजिए। दूसरों की बात क्यों मानेंगे आप? और आप ये भी चेक करेंगे कि आपके बाप दादा के नाम पर कितनी जमीन है ऑनलाइन। मान लीजिए कि अगर आपका 10 कट्ठा जमीन है, वो किसी और के नाम से खाता खुल गया है और वो जो है किसी और को बेच दे रहा है, तो उसकी जमीन बिक जाएगी। आपके आपके कब्जे से वो जमीन ले लेगा वो। इसी तरह से आपके बाप दादा के नाम पर भी जो किसी किसी की जमीन का खाता खुला होगा, वो सब कैसे चेक करेंगे? वो सब यही एक ही तरीका है। इसी जगह पर आपको आना है। यहाँ पर देखिए जमाबंदी देखें, देख रहे हैं आप? जमाबंदी देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पहले से फीड है। आपको कुछ टाइप नहीं करना है। आप जिस भी जिले के हैं वो जिला यहाँ से आपको देख लेना आप किस जिले के हैं। जैसे आपको ये वाला जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इस जिला में जितना भी प्रखंड है वो सब प्रखंड का नाम यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, पहले से टाइप है, पहले से फीड है। आपको अपना देख लेना कौन सा है, आप अपना पे कर लीजिएगा। फिर यहाँ से परस्यूट करके आगे बढ़िएगा। जब आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने ये नौहट्टा अंचल को फीड किया है, इस नौहट्टा अंचल में जितना भी पंचायत है वो सब पंचायत यहाँ पर पहले से फीड है। आपको कुछ टाइप नहीं करना होगा, बस आपको आराम से देख लेना है आपका कौन सा पंचायत है। आपको अपने पंचायत पे जाना है। फिर आपके पंचायत में जितना गांव है वो सब गांव यहाँ पर दिखेगा, दूसरा कोई गांव नहीं दिखेगा। आप अपना गांव यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जब इतना कुछ कर लेंगे तब यहाँ पर ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप जो है अपने बाप दादा के नाम से ढूंढ सकते हैं, खाता नंबर से ढूंढ सकते हैं, प्लॉट नंबर से यानी खिसरा नंबर से ढूंढ सकते हैं, जमाबंदी नंबर से ढूंढ सकते हैं, ये सारे तरीके से ढूंढ सकते हैं आप। तो जो सबसे अहम सवाल है, लोग कहता है ना कि फला जमीन का खाता फला के नाम से खुल गया है, तो आपको सबसे आसान तरीका यही है, खाता ही नंबर से खोजिए। देखिए कहता है ना कि खाता खुल गया फला के नाम से, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर खाता पर यहाँ क्लिक करना, आपको टिक कर देना है और यहाँ पर खाता नंबर डालना है। जैसे आप यहाँ पर खाता नंबर डालेंगे, जब खाता नंबर डालेंगे आप यहाँ पर, जैसे देखिए मैं खाता नंबर डाल रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पर खाता नंबर डाला
ठीक है। इसको मैं इस खाता नंबर को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप डालिएगा। मैं तो वो सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर रहा हूँ। यहाँ जब खाता नंबर डालिएगा, फिर यहाँ पर ये देखिए सुरक्षा कोड है, यहाँ पर आपको प्लस वाला निशान होगा तो प्लस करिएगा। जैसे 6 8 14 तो हम 14 यहाँ पे डालना है। जैसे 14 यहाँ डालिएगा, यहाँ सर्च कीजिएगा। सर्च करते ही ये जो आप खाता डाले हैं, जो कहते हैं फला के नाम से खाता खुल गया है, वैसे ही उन सब का नाम नीचे आएगा। देख रहे हैं ना, ये सब नाम मैं हाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कर्सर देख रहे हैं आप, यहाँ पर नाम है। अब आपको कैसे देखना है किस किस का नाम है इस खाते में। यहाँ देखिए ये आंख का निशान बना हुआ है ना, इस आंख के निशान पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से खुल के आएगा। अब देख लीजिए, ये है खाता नंबर, कहते हैं ना कि फला के नाम से खाता खुल गया है, तो ये है खाता, ये खाता नंबर है। और इस खाता नंबर में फला ये सब का नाम चढ़ा हुआ, देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर में बाप का नाम रहेगा और जिस जिसका नाम रहेगा सब यहाँ पे नाम दिखेगा। अब इस खाता में देखिए एक लाइन से ये सारा प्लॉट है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सारा जमीन, इस खाता में जितनी जमीन है ये सब इन लोगों का है। अब जरूरी नहीं है कि इन लोगों के कब्जा में भी हो, समझ रहे ना मेरी बात। तो जिन लोगों के नाम पे ये सब जमीन चढ़ गया है, अब ये चाहे तो इसको बेच भी सकता है, समझ रहे हैं ना। सरकार का ये कहना है कि जिसका नाम जिस खाते में जिसका नाम चढ़ गया है, सरकार के लिहाज से ऑनलाइन के हिसाब से ये जमीन उसी की है। अब अगर मान लीजिए इस खाता में ये वाला खिसरा में इतना जमीन है, अब जिसका ये नाम है इसका बेटा पोता बेचना चाहेगा, ये जमीन बिक जाएगी और बिकने के बाद दाखिल खारिज भी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच फंसता कब है, जैसे कि खाता तो इन लोगों के नाम से खुल गया है, लेकिन इन लोगों के कब्जे में जमीन नहीं है। गांव में बहुत ऐसा होता है कि किसी का जमीन का खाता किसी के नाम से खुल जाता है, तो वो बेच तो देगा जमीन, लेकिन अगर उसके कब्जे में नहीं है फिर बात होती है खराब, फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है ना। जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो फिर जमीनी मामले में एक बात और याद रख लीजिए, जमीनी मामले में पुलिस का कोई रोल नहीं है। अगर जैसे जिसके नाम से खाता खुल गया, मान लीजिए ए, मान लीजिए आप ये ए है, ए ठीक है, तो ए के नाम से बी के जमीन का खाता खुल गया है, ठीक है ना। जमीन वो बी का है, कब्जा बी का है, लेकिन खाता खुल गया ए के नाम से। अब ए जो चाहेगा कि भाई मैं पुलिस को ला के और बी को हटा के कब्जा कर लूं, तो पुलिस ये काम नहीं कर पाएगी। पुलिस के अंदर ये वाली जो पावर पुलिस के अंदर नहीं है कि किसी को हटा के किसी का कब्जा करवा ले। पूरी बिहार की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर किसी के नाम से किसी की जमीन का खाता खुल गया है, अब जिसके नाम से खाता खुला है उसका बेटा पोता अगर ये चाहे कि मैं पुलिस को पैसे देके या पुलिस के यहाँ केस करके जिसने कब्जा कर रखा उसको हटा दो, तो पुलिस नहीं हटा सकती है, पुलिस को ये राइट नहीं है। जिसके नाम से खाता खुला है उसके पास उपाय है कि पहले वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में वो कहेगा कि ये जमीन मेरे बाप दादा के नाम से खाता खुला हुआ है, फला आदमी कब्जा कर रखा है, तो फिर कोर्ट फला आदमी को बुलाएगी और उससे पूछेगी आपने इस जमीन को कब्जा कैसे किया। तब वो बताएगा कि मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, मैं यहाँ 60 साल से रह रहा हूँ, मेरा घर बना हुआ है और ये जमीन जो खाता खुला है ये गलती से उसके बाप दादा के नाम से खुल गया है। या अगर हकीकत में जिसकी जमीन है उसी के नाम से खाता खुला है, फिर तो कोर्ट एक्शन लेगी जल्दी। लेकिन अगर गलती से खाता खुला है, जमीन जिसकी है उसी का कब्जा, खाता गलती से खुला है, ये सब मामला कोर्ट में जाता है, सालों सालों तक कोर्ट की कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो जमीन खरीदने से पहले जब आप जमीन चेक करेंगे जो बेच रहा है उसके बाप दादा के नाम से जमीन है कि नहीं, तो उसका भी प्रोसेस यही है, उसका भी प्रोसेस यही है कि पहले आपको चेक करना होगा, यहाँ जिला डालिएगा, यहाँ प्रखंड डालिएगा, यहाँ पंचायत डालिएगा, यहाँ गांव डालिएगा। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ देखिए दूसरा खाता डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा खाता डालना हो, फिर यहाँ कैप्चा फिट करूंगा, तो इस खाते में, अब इस खाते में जो जमीन होगी वो जमीन दिखेगी। तो आप जमीन खरीदने से पहले भी इसी तरह से चेक करते हैं कि जो जमीन मैं खरीदने जा रहा हूँ वो जमीन फला के नाम पर है कि नहीं। आप देख लीजिए, जैसे इसी जमीन को देख लीजिए आप, यहाँ आप जब सर्च करेंगे
जब सर्च करेंगे आप तो जो भी जमीन नीचे खुल के आएगा, जैसे देखिए ये जमीन खुल के आया नीचे, तो आप देख लेंगे यहाँ पर कि फला आदमी बेच रहा है, इसके बाप का नाम है यहाँ पर, वो जमीन आसानी से दाखिल खारिज हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? जिसके नाम से ऑनलाइन जमीन दिख रही है या उसके बाप दादा के नाम से दिख रही है, वो अगर बेच रहा है तो उसको वंशावली लगाएगा तो आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा आसानी से। तो सरकार का भी कहना है कि अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो पहले उस जमीन के बारे में पूरी तहकीकात कर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए। सिर्फ केबाला देखने से काम नहीं चलेगा। केबाला देखने से ये मत समझिए कि इसके नाम से केबाला है, ये जमीन दे रहा मेरे को, बेच रहा तो मेरी जमीन हो जाएगी, नहीं। ऑनलाइन भी आपको चेक करना है कि इसी के नाम से जमीन है कि नहीं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है गांव में यही होता है कि लोग बोल देते हैं फला के नाम से खाता खुल गया है। तो इसी तरह से देखना है आपको। आप अपने मोबाइल में गूगल टाइप करेंगे, बिहार भूमि टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जिला टाइप करिएगा, यहाँ प्रखंड, यहाँ पंचायत, यहाँ गांव का नाम, यहाँ पे आप डालेंगे खाता, और उस खाते में फला फला का नाम होगा, फला जमीन होगी, ये सब आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। बिहार के किस प्रखंड से हैं, आपके प्रखंड का सीओ किस तरह का काम कर रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।